Good morning, students. Class 12th Accountancy. Better to continue this chapter number 1 NPO not for profit organizations. आज हम इनके मेन क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे. वेल दैट इज प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट साथ में दो बैलेंस शीट बनती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग वन. इसमें कहते हैं फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. आपके पास ये रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बुक गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. याद रखना आपका जो बेस ईयर है वो 2018-19 बनता है. 2018-19 आपका बेस ईयर बन गया. आपने बिना कुछ करे क्या करना है, सबसे पहले रिसिप्ट साइड के अंदर से ये जो कैश का बैलेंस है ओपनिंग और ये जो कैश का बैलेंस है क्लोजिंग, इसको सबसे अलग रखना है. ये पॉइंट मार्क कर लेने हैं. बिना इस क्वेश्चन को पढ़े आपने क्या चीज़ तैयार करनी है, देखिए ये ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करनी है 31 मार्च 2018 के हिसाब से, जिस पे लिखना है बिकॉज 18-19 का बेस ईयर है. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है 31 मार्च 2019 का. और एक आपकी एक क्लोजिंग बैलेंस शीट है, वेल अगेन दैट इज़ 31 मार्च 2019. आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ओपनिंग कैश बैलेंस 2300 और क्लोजिंग कैश बैलेंस 18780 कहाँ दिखाना है. ये ओपनिंग कैश बैलेंस है जो ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाना है, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है के असेट साइड में 18780 ये दिखाना है. ये कैश बैलेंसेस हैं. उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसकी एडजस्टमेंट्स को पढ़ेंगे. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, पहली बात तो सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ दे रखा है, आप इधर सब्सक्रिप्शन पे एक डॉट लगा लेना कि ये जो सब्सक्रिप्शन नाम की चीज़ है ये हमने किसी एडजस्टमेंट के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करके करनी है. आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 वर्थ 4000, ये एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर है तो ये केस 2 बनेगा जो मैंने आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रखे हैं. एंड एज ऑन 31 मार्च 2019 इट इज़ 6000, तो ये केस 1 बनेगा. 6000 हम ऐड करते हैं और कहाँ शो करते हैं, ये आप पहले इसके साथ रेडी होने चाहिए. मान लो मैं आपको कह दूँ जी इसको ऐड कर दो या फलानी जगह शो कर दो, ये गलत है. केसेस का फॉर्मेट आपके पास हो और उस फॉर्मेट के साथ आपको पता होना चाहिए कि केस 1 ऐड होता है, कहाँ शो होता है, क्लोजिंग में, ओपनिंग में, उसके बाद आप यहाँ आएंगे. देखिए ये था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये है सैलरी आउटस्टैंडिंग, यानी कि ये है रिवेन्यू रिसिप्ट्स और ये है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. रिवेन्यू रिसिप्ट्स के केसेस थे केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, और सैलरीज के थे केस 5, केस 6, केस 7, केस 8 एक्सपेंसेस के. सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 18 और 31 मार्च 19 यानी कि बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर और एंड ऑफ करंट ईयर आपकी 2000 और 2500 है. ये आपका केस नंबर 6 बनेगा, ये आपका केस नंबर 7 बनेगा, सॉरी ये 5 बनेगा. एंड ऑफ करंट ईयर ये केस नंबर 5 बनेगा. पहले केसेस को देखिए बेटे. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर ऐड होती है और क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट में जाती है. और आउटस्टैंडिंग बिगनिंग जो केस नंबर 2 है ये लेस होती है और ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट में जाती है. लेकिन एक्सपेंसेस का जो केस नंबर 5 और 6 है ये डेबिट साइड एक्सपेंसेस साइड में ऐड होता है और लाइबिलिटी क्लोजिंग में शो होता है या लेस होता है और ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में शो होता है. पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, उसके बाद आप रनिंग क्वेश्चन पर आएंगे, उससे पहले नहीं. अब आप देखिए इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है. ऑन 31 मार्च 2018, भाई 31 मार्च 2018 का मतलब है हमारे साल की शुरुआत. क्लब हैज़ इन्वेस्टमेंट वर्थ 2000. देखा जाए ये पिछले साल की ओपनिंग बैलेंस शीट की एक असेट साइड की आइटम होगी, चाहे वो फर्नीचर है चाहे वो आपका इन्वेस्टमेंट है. और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000, ये सारे ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड की आइटम है. जो ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड की आइटम है इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, क्योंकि 31 मार्च 2018 के हिसाब से ऊपर दे रखी हैं, मैंने यहाँ पर शो कर दी. कहता प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर डेप्रिसिएटिंग फर्नीचर बाय 20% एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%. खैर इन एनी केस इसके बाद आपने करना क्या है,
आपने रिसिप्ट साइड के अंदर ये देखना है कि सब्सक्रिप्शन नाम की चीज़ जो है ये तो होनी है एडजस्टमेंट्स के साथ। देखिए सब्सक्रिप्शन तो मैंने आपको बताया कि एडजस्टमेंट के साथ होगी। बाकी इस रिसिप्ट साइड में आपको मिलेगा क्या, या तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स मिलेंगी या कैपिटल रिसिप्ट मिलेंगी। अगर कोई रिवेन्यू रिसिप्ट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड की इनकम में जाएगी, एडजस्टमेंट्स के साथ है तो जाएगी, नहीं तो सीधी जाएगी। और अगर कोई कैपिटल रिसिप्ट है तो वो लाइबिलिटी साइड में जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के। ये आरआर है लेकिन एडजस्टमेंट के साथ है। इंटरेस्ट, डोनेशन, ये सिंपल आरआर है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड ये कैपिटल रिसिप्ट है। मैच फंड कैपिटल रिसिप्ट है। अगर कोई मैच का एक्सपेंस हो तो घटाएंगे हम, इनकम एक्सपेंडिचर में शो नहीं करेंगे। ये आरआर हो गया। और सेल ऑफ ग्रास 100 रुपया आरआर रिवेन्यू रिसिप्ट हो गया। आप इतना ही करिए। पहले नीचे सॉल्यूशन में आइए, देखिए आप ये इंटरेस्ट, डोनेशन, मिसलिनियस रिसिप्ट और सेल ऑफ ग्रास ये तो सिंपल आरआर हैं, आपने स्ट्रेट अवे ब्लॉक में शो कर दिया। लेकिन सब्सक्रिप्शन का 56,400 ब्लॉक से पहले आरआर शो करा। एडजस्टमेंट अभी 2 मिनट के बाद करेंगे। अब आप यहाँ आइए, आप एक्सपेंडिचर साइड में, इसके पेमेंट साइड में आइए। मैच के एक्सपेंसेस हैं तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, पर मैच में से लेस होंगे, फंड के क्वेश्चंस में करवाया गया है। रेंट, सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस ये जितने भी हैं ये भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर में जाएंगे। मैच फंड ना होता तो ये भी एक्सपेंडिचर में जाता। इन्वेस्टमेंट परचेज, आपने कोई मकान दुकान कुछ भी एफडी कराई, ये असेट में जाएगा। न्यूज़पेपर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट अगेन एक तरह का असेट है। देखिए इसका आपने एक्सपेंडिचर साइड में क्या किया। आप देखिए यहाँ पर आइए, कहता रेंट ये नॉर्मल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ब्लॉक में सीधी रकम आ गई। सन्ड्री एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, ये ब्लॉक में सीधी आपकी रकम आती है। सैलरीज क्योंकि एडजस्टमेंट्स के साथ होनी है इसलिए 24,000 रुपया पहले दिखाया गया। अब आप आइए बच्चों इसकी एडजस्टमेंट पे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2018 4,000 और 6,000 हैं। आपको पता होना चाहिए 6,000 तो केस 1 है। अगर 6,000 का केस 1 है तो ये 6,000 देख लीजिए, ये सब्सक्रिप्शन में यहाँ पर ये ऐड हुआ है। और आपकी क्लोजिंग, एक सेकेंड, सब्सक्रिप्शन में ये ऐड हुआ है। और नीचे आइए, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट में यहाँ आया हुआ है। और आपका जो केस 2 है 4,000 रुपीज़ ये यहाँ पर लेस हुआ है। और इधर ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट में ये आया हुआ है। नेट इनकम जो आपके पास आती है इसको बोलते हैं 58,400 इज इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। मेरी बात को ध्यान से सुनना। कल को अगर आपके पास यहाँ पर दे रखा है 56,400 तो आपके पास आंसर आया 58,400। फ्यूचर में आपको क्वेश्चन कराएंगे, जब ये इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन आपको दी होगी तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आपने निकालनी होगी। उल्टे के केस में जो ऐड है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो सब्ट्रैक्ट है उसको ऐड कर देंगे, तब जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अभी नहीं, अभी तो आपने इस चीज़ को लेस करना है, इस चीज़ को ऐड करना है। आप सैलरीज के केसेस में आइए। सैलरी के अंदर 24,000 रुपया आपको दिया हुआ है और केस नंबर 5 का 2,500 रुपया, ये केस नंबर 5 का आपने 2,500 रुपया आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर ऐड किया और 2,500 रुपया ये लाइबिलिटी में शो किया। ऐसे ही आपका केस नंबर 6 2,000 रुपया लेस किया और ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में ये शो कर दिया। ये आपके पास टोटल इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की एडजस्टमेंट्स थी। अभी एक एडजस्टमेंट आपकी डेप्रिसिएशन की है, बताते हैं। सबसे पहले आप इसके बाद क्या, जब सब कुछ पोस्ट हो जाएगा आप इस बैलेंसिंग फिगर को निकालेंगे बैलेंस शीट ओपनिंग के। इधर का टोटल लिया, टोटल इधर ट्रांसफ़र किया 48,300, बैलेंस आया 46,300। ये कैपिटल फंड है, यानी कि ये जो कैपिटल आपकी 48,300 रुपया आई है, ये इस कैपिटल को आपने यहाँ शो करना है। ये 46,300 को ये कैपिटल में यहाँ पर ये शो कर रखा है। उसके बाद एक मैच फंड थी जो आपकी लाइबिलिटी थी। बेटे ये मैच फंड है, इसके ऊपर एक डॉट लगा देना चाहिए। इसके अगेंस्ट इसके एक्सपेंसेस भी डॉट लगा। देखिए एक्सपेंसेस जो हैं ये आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में गए नहीं हैं। कारण ये जो मैच फंड आपकी लाइबिलिटी के अंदर था, हमने उसके अंदर से आपका ये 6,800 माइनस कर दिया। और डोनेशन फॉर बिल्डिंग
शुरू से ही आपकी कैपिटल रिसिप्ट थी तो 50,000 रुपया आपने यहाँ दिखाया हुआ है। अब आप देखिए बेटे फर्नीचर का केस। फर्नीचर आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट में 10,000 रुपया है। जब 10,000 रुपया है तो यहाँ पर आपने क्या किया, 10,000 के ऊपर 20% काट के बाकी यहाँ दिखा दिया। लेकिन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को ध्यान से देखना, देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपका ये 32,000 रुपया रिसिप्ट एंड पेमेंट का है, यानी कि ये स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट तो आपने परचेज किया और ये स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट आपका 20,000 रुपया पिछले साल का है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, कहता है जी 20,000 रुपया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो ऊपर से नीचे उतारा जो पिछले साल का चल रहा है, इसमें 32,000 रुपया ऐड किया, 52,000 रुपया आपके पास आ गया। परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन लेस करके 39,000 रुपया बैलेंस आपका रहता है। और ये जो दो खर्चे हैं आपके डेप्रिसिएशन के, 2,000 और 13,000, आप जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते थे, आप यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में यहाँ पर दिखाएंगे। उसके बाद आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। बैलेंसिंग फिगर में टोटल आपके पास इस साइड का ज़्यादा है, इसको इधर ट्रांसफ़र किया, 11,780 सरप्लस आया जिसको नेट प्रॉफिट बोलते थे, और इस 11,780 के सरप्लस को आपने यहाँ पे ऐड कर दिया और नेट कैपिटल आपके सामने आ गई। एट द एंड आप इन दोनों साइड का टोटल ऑफ द बैलेंस शीट लेंगे। इन नोट्स को पढ़िए। सिंस द डेट ऑफ परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज नॉट गिवन तो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर द फुल ईयर। अगर हमें बताया होता ना कि ये जो 32,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है फलानी डेट को लिया तो फलानी डेट से डेप्रिसिएशन लगती, वरना भी कुछ नहीं बता रखा तो पूरे ईयर की लगी। मैच फंड के बारे में आपको बताया हुआ लाइबिलिटी में आएगा और उसके अगेंस्ट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना शो होकर इसमें से लेस होंगे, और डोनेशन फॉर बिल्डिंग फॉर एक कैपिटल रिसिप्ट है तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आएगी। तो बेटे ये आपका पैटर्न था लॉन्ग क्वेश्चंस का। लॉन्ग क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं। आपको कैसे बनाना है, सबसे पहले खाली फॉर्मेट बना लेना है, ओपनिंग बैलेंस शीट का, इनकम एक्सपेंडिचर का, क्लोजिंग बैलेंस शीट का, एंड देन यू विल परफॉर्म द वे आई हैव शोन यू। दैट्स इट, गुड बाय।